कि अभी सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त ख़बरें ये हैं कि वहाँ से अटक से रवानगी हो गई और अडयाला में शॉर्टली ये अदालत के हुक्म के तहत है। गुज़श्ता रोज़ भी ये ख़बरें आई थी, बाद में उसकी तरदीदी भी नोट आने शुरू हो गए, लेकिन उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा मौजूद नहीं था। तो आज तहरीरी हुक्मनामा आने के बाद अटक से रवानगी हो चुकी है और अडयाला में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त। किसी भी वक्त आई होप कि प्रोग्राम के दरमियान में अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो आपसे वो तफसील भी शेयर करेंगे। अगले आधे पौने घंटे में इनको असूली तौर पर हमारा ख्याल ये है कि अडयाला पहुंच जाना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाएं तो अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जजेस की तकर्री के हवाले से एक ऑर्डर आया। 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी या इजाफी नोट है, अभी मैं पूरी उसकी तफसील में नहीं जा सका, लेकिन पाकिस्तान में जजेस की तकर्री और बाज़ ऐसे हाई प्रोफाइल जो पोलिटिकल केसेस हैं, उन दोनों चीज़ों को सामने रख के ये देखना चाहिए कि जजेस में इतना दमखम होना चाहिए कि अगर कोई जनरल ज़ियाउल हक किसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए आपकी बाजू में रोड़ रहा है तो आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अल्लाह को आपने जवाब देना है कि आपके किए हुए फ़ैसले से एक वज़ीर आज़म फांसी के पंदे के ऊपर झूल गया। तो कोई तरीक़ाकार के अंदर ऐसी जान होनी चाहिए कि छान फटक के बाद वो बंदा ऊपर आए जो काबिल सताइश हो, जिसके अंदर कोई करैक्टर हो, खड़ा हो सके और इंसाफ के लिए खड़ा हो सके, अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं खड़ा हो सके। पाकिस्तान की तारीख़ में जो बहुत से जजेस के नाम आते हैं, जो बड़े नाम जिन्होंने पैदा किया या इंसाफ की खातिर जिन्होंने स्टैंड लिया या ऐसी जजमेंट्स लिखी जिनकी बाद में नज़ीर बनी, तो माजरत के साथ उसमें हमारे बेशतर जो रिसेंट पास के जजेस हैं उनमें से किसी एक का नाम भी सामने नज़र नहीं आता जो शाबाशी के मुस्तहिक़ करार दिए जा सकें कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। किसी ने एक वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया, किसी ने 3 वज़राए आज़म को नाअहल करार दे दिया, किसी ने जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के लिए मोहर लगा के अदालत के ज़रिए फ़ैसला दे दिया। तो ये अदालती फ़ैसले नहीं थे। तो तकर्री का तरीक़ाकार के अंदर ऐसी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है कि जो सबसे कॉम्पिटेंट है, जो सबसे काबिल है और जिसका करैक्टर है, बकाऊ माल नहीं है, दबाव के आगे बिकने वाला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की जो म्यार है तकर्री का उसके ऊपर पूरा उतरे। फिर इसके साथ ही मरियम की वापसी है पाकिस्तान में और नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या जेल जाएंगे, सियासत करेंगे, सीधा जलसे से ख़िताब करेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, या पहले सुप्रीम कोर्ट से जो उनके ऊपर नाअहली का एक फ़ैसला है कि 62(1)(f) के तहत नवाज़ शरीफ और जहांगीर खान तरीन ताहयात नाअहल 5 साल नहीं थी मुद्दत, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, तो उसके ऊपर पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक दोबारा मोहर लगवानी पड़ेगी। ये तीनों ख़बरें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। राजा साहब से स्टार्ट करते हैं। राजा साहब, क्या सिग्निफिकेंस है अटक से अडयाला मुंतकिल होने की? कोर्ट का फ़ैसला है, इमरान की इस्तदा है, या कोई सहूलियात का इशू था कि वहाँ नहीं है यहाँ मौजूद है? क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, ये है तो इंतज़ामी नौइयत का मामला कि एक शख्स को जो मुल्ज़िम है या जिसके खिलाफ फैसला आ चुका है, उसे कहाँ रखना है, ये इंतज़ामी नौइयत की कार्रवाई है। क्योंकि देखिए, इस्लामाबाद में बज़ाते खुद कोई जेल नहीं है। अटक और अडयाला दोनों पंजाब की जेलें हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है इस्लामाबाद में दी गई सज़ाओं या इस्लामाबाद में चलने वाली कार्रवाई के हवाले से। तो ये फैसला जो है अदालत करती है। पहले भी अदालत ने तोशा खाना केस में तो यही हुक्म दिया था कि उनको अडयाला मुंतकिल किया जाए, वहाँ रखा जाए। लेकिन बाद में गालिबन साइफर वाले मुकदमे में जज साहब ने अटक का कह दिया, तो ये इनको अटक ले गए। उसमें और वजूहात भी हो सकती हैं कि उनको दूर रखा जाए लोगों से, लोगों का कोई हुजूम इकट्ठा ना हो। अब जो अडयाला जाना है ये इंतज़ामी नौइयत का मामला है, पर ख्याल ये किया जा रहा है कि चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला में हैं, तो वहाँ शायद जेल के अंदर कोई ये जॉइंट ट्रायल इनकी करने का इरादा हो। जाहिर है उसको वो उसकी मुखालफत करेंगे। सदा तो यही होगी कि जो ट्रायल होनी है वो खुली अदालत में हो, जेल के अहाते में ना हो। लेकिन हो सकता है ये इरादा हो इरादा साजों का। आपका ख्याल ये है कि ये जो साइफ़र वाला मामला है इसकी कार्रवाई अडयाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी चल सकती है, ये आपको अंदेशा है? देखिए, ये मुमकिन है कि ये ख्वाहिश हो। मेरी नज़र में ये ख्वाहिश कोई जायज़ ख्वाहिश नहीं होगी। हर मुकदमा जो है वो एक खुली अदालत में चलना चाहिए जहाँ सब उसको देख सकें, सहाफ़ी भी देख सकें, दीगर आम शहरी भी देख सकें। ये एक बड़ा बुनियादी उसूल है। इंसाफ जो है वो होता नज़र आना चाहिए।
एक बंद कमरे में, एक बंद अहाते में इंसाफ जो है वो मशकूक हो जाता है। लिहाजा अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि उनको अडयाला जेल में ट्राई किया जाए तो इसकी भरपूर मुखालफत मैं समझता हूँ सहाफती हलकों को भी करनी चाहिए और माशरे को भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपकी जमात से शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये ख़ुद आसिफ जरदारी साहब, ये सारे लोग जेल की हवा खाते रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि वज़ीर आज़म उतरते के बाद सीधा जेल की यात्रा करते हैं। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा और आपका रद्द-ए-अमल इमरान खान की अटक से अडयाला मुंतकली पर? देखिए, अडयाला तो जैसे कि राजा साहब ने भी फरमाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। उम्मीद मुझे ये है कि वहाँ पे कूलर लगा होगा, एयर कंडीशनर नहीं उतारा होगा, पंखे नहीं उतारे होंगे, वाटर कूलर नहीं हटाया होगा, और बिस्तर लगा होगा, मौत की काल कोठरी में उनको नहीं रखेंगे, रास्ते में गाड़ी उनकी जब आ रही होगी तो उसमें को 18-20 किलो हेरोइन नहीं डालेंगे। बस अगर ये तमाम चीज़ें ना हों तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि वो एक जेल में रहते हैं या दूसरी में। दूसरे, ये अटक की जेल जो है वो कौन सी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी दरिया के एक पार अटक है, दरिया के दूसरे पार पिंडी है। कोई इतना बड़ा फ़र्क तो है नहीं। अगर खान साहब को लोगों से दूर रखने का मामला तो अटक में भी उतनी दूर लोग हैं और अडयाला में भी उतनी दूर लोग हैं। अटक में भी सेल्स के इर्द गिर्द जो हैं वो दीगर मुल्ज़िमान और मुजरिम जो हैं वो मौजूद हैं और अडयाला में भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ ये मैटर तो कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खान साहब के ऊपर आई होप जो उन्होंने दीगर लोगों के साथ सलूक किया है, मुझे उम्मीद है कि वो सलूक नहीं किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनको रियायत जिसके वो मुस्तहिक हैं वो मिलेंगी, और ना वो किसी का बिस्तर खींचेंगे, ना वो किसी का कूलर उतारेंगे, ना किसी का पंखा उतारेंगे, ना किसी को तकलीफ़ देंगे, ना किसी को रुलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सब कुछ हो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। जी वालेकुम राजा साहब, जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर ऑर्डर में अभी तफसीली तौर पर पढ़ नहीं सका, पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इसके ऊपर और भी बात करेंगे। लेकिन अभी माजी करीब में जजेस के रोल के ऊपर एक सवालिया निशान भी है कि वो 20-20 दफ़ा बंदा और 8-8 10-10 दफ़ा तो बहुत सारों के साथ हो गया, ज़मानत होती है वो बंदा उठा के फिर ले जाते हैं। और फिर जो माजी के वज़ीर आज़म के साथ हुआ, ख़ुद नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, वो जजेस की कमज़ोरी की सबसे बड़ी एक निशानी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ फांसी का फंदा, नवाज़ शरीफ के साथ एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया, किसके ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। तो ये मामला तो जजेस के लिए शायान शान तो थे नहीं। जी ऐसा ही है, हमारी तारीख कोई बहुत ताबनाक नहीं है और ये कहना कि हमारे पास कोई फार्मूला है जिसके नतीजे में आइंदा बहुत ही एक फौलादी इरादे और अज़म के जज सिर्फ आएंगे हमारी अदालतों में, आला अदालतों में, तो वो भी मैं नहीं कह सकता। देखिए ये बड़ा एक मामला ऐसा है कि जिसके बारे में पहले से कोई कसौटी या कोई एक आप कह लीजिए एक बयार जो है पहले से ऐसा कायम करना जिसके नतीजे में हम ये यकीन कर सकें कि ये शख्स जो है ये झुकेगा नहीं, ये दबाव में नहीं आएगा, ये घबराएगा नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। हम बात ये करते हैं कि उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको काबिल होना चाहिए। तो ईमानदार और काबिल तो बहुत लोग थे। जस्टिस मुनीर बहुत ईमानदार थे, बहुत काबिल थे। ईमानदार जो है एक तरह से जो माली मामलात हैं उनके हवाले से, लेकिन क्या वो जहनी तौर पे भी शख्स ईमानदार रहेगा जज बनने के बाद? क्या जहनी तौर पे वो तवाना रहेगा, उसकी रूह जो है उसका साथ देगी, उसके अज़म का? ये कहना नामुमकिन है। लिहाजा ये कौन सा मयार हो, कौन जज बनाने वाली ताकत हो जो बिल्कुल हर दफ़ा इस बात का यकीन कर सके कि ये शख्स जो है आकर खड़ा हो जाएगा, आइन के खिलाफ अगर कोई काम हुआ, आइन पर हमला हुआ तो ये मुदाफ़ियत करेगा। ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई ऐसा मयार हमारे पास है या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम एक मैं बात और आपसे पूछ लूँ, फिर डॉक्टर मुसद्दक साहब से उसका जवाब लूँगा। आपने राजा साहब वो केस लड़ा था और जीता था जिसमें IJI की फंडिंग वाले मामले के ऊपर जनरल असद दुरानी और जनरल बेग साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत को कहा गया था कार्रवाई के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वैसा ही ये केस फैज़ाबाद धरने वाला भी सामने आने वाला है, पता नहीं उस पर भी कुछ होगा कि नहीं होगा। ये कुछ हो, आपको क्या, मैं दोनों का कंपैरिजन चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे दे दें और अपनी राय भी बता दें। देखिए बात तो दोनों मुकदमों में एक तरह से यकसा थी।
कि वो लोग जिन्होंने हल्फ उठाया होता है आईन पाकिस्तान की वफादारी का, जिन्होंने ये हल्फ उठाया होता है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो ये तय नहीं करेंगे कि किस पे सुर्ख लकीर लगानी है, किस पे सुर्ख लकीर नहीं लगानी, वो अपने आप को कौमी मुफाद का जो है जज मुकर्रर नहीं करेंगे कि हम जानते हैं कौम के मुफाद में क्या है, मुल्क के मुफाद में क्या है। ये तमाम मामलात इन मुकदमात में, खासतौर से जिस मुकदमे का आपने जिक्र किया असगर खान केस, बहुत साल ये मामला अदालत के सामने रहा। फिर 2012 में तो तकरीबन हर हफ्ते इस पे 2 दफा कार्रवाई हुई और फरवरी और अक्टूबर के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ बज़ाहिर। अब 10-11 साल गुजर गए हैं। उस फैसले में कहा गया था कि इन हजरात के खिलाफ जिन्होंने अपने रोल को माना है, इन्होंने माना है कि बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए इन्होंने सियासी और आइनी अमल में मुदाखलत की, इन्होंने IGI की तश्कील की, इन्होंने सियासतदानों में पैसे बांटे, ये सब कुछ इनके मनसब के से इनहराफ था, उसके मुताबिक नहीं था, इनके हल्फ से इनहराफ था। लेकिन वो आज भी सीना तान के फिरते हैं और अपने किए पर ना नादिम है, ना कोई उनमें खिफ़त की कोई झलक नजर आती है। तो ये एक अलमिया है हमारी इज्तिमाई जिंदगी का। और ये तो आपके ख्याल में फिर 28 वाले केस का क्या बनेगा? उसमें जनरल फैज़ का नाम है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें भी है। देखिए, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो अपने फैसले पे अमल किस तरह कराती है। असगर खान केस में जब हमने फैसले पर अमल का तकाजा किया, अब मरहुमा मिसेस असगर खान खुद पेश हुई। उस वक्त तक असगर खान साहब वफात पा चुके थे। उन्होंने खड़े होकर 90 वर्ष की उम्र में अदालत से तकाजा किया कि जो फैसला दिया गया है उस पर अमल किया जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये एक हमारी एक बदकिस्मती है कि ताकत का सरचश्मा आपकी तवक्को क्या है? 28 वाले दिन अदालत इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ जोर लगाएगी कि छोड़ देगी इसको? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइन की के तकद्दुस के लिए और जो आइन के तहत हल्फ लिए गए हैं उनके तकद्दुस के लिए अदालत कोई तकाजा करे और कोई अमल करे। लेकिन ये हम देखेंगे क्या होता है उस दिन।